मधुबनी पहुंचे जल संसाधन मंत्री संजय झा। सुगेव नदी के बांध और स्कड़ा सिस्टम का किया निरीक्षण। एनडीए सरकार में विकास होने की कही बात। समस्तीपुर में भीषण आग से बेघर हुए कई लोग। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे विधानसभा उपाध्यक्ष। मृतक परिजनों को दिया मदद का भरोसा। औरंगाबाद में एक बार फिर से मानवता हुई शर्मसार। दुष्कर्म के बाद बनाया अश्लील वीडियो। छात्रों ने परिजनों के मोबाइल पर भेजा वीडियो। और मुजफ्फरपुर में नहीं थम रहा अपराध। लुटेरों ने लूटपाट के दौरान शिक्षक को मारी गोली। घायल शिक्षक को कराया गया अस्पताल में भर्ती। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। बिहार में अपराध और हैवानियत की खबर हमेशा सुर्खियों में रहती है। आज रविवार के दिन प्रदेश में एक नहीं बल्कि दो दिल दहला देने वाली वारदातें सामने आई हैं। एक और अपराधियों का शिकार खुद नेताजी हुए तो दूसरी ओर शातिरों के हत्थे एक मासूम शिक्षक चढ़ गया। कभी बिहार को इतिहास की धरोहर और प्रदेश को न जाने कितनी प्राचीन संस्कृतियों का राजा कहते थे, लेकिन अब अगर इस प्रदेश को अपराधियों का राज्य कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। आए दिन बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अपराधियों का आतंक, अपराधियों का गढ़ बना बिहार। शातिरों की डबल वारदात, लुटेरों का शिक्षक पर वार। सुशासन या कुशासन। कटिहार में आरजेडी नेता सह कपड़ा व्यवसायी निर्मल बुबना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देकर भागते समय अपराधियों ने पेट्रोल पंप से 2 लाख कैश भी लूट लिया। घटना सलमारी थाना क्षेत्र के काली मंदिर स्थित घर के पास हुई है। शनिवार देर रात आरजेडी नेता अपने कपड़े की दुकान से वापस घर लौट रहे थे, तभी बाइक सवार 3 अपराधियों ने उन्हें गोलियों से भून डाला। गोलीबारी के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद स्थानीय लोग आनंद फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हम ये ड्यूटी में थे तो हल्ला हुआ था थाना से। हम सब बड़ा बाबू सब गए दौड़ तो देखते हैं कि हुआ ये गोली लगा हुआ है, गिरा हुआ है, खून से लथपथ है। तब जल्दी में शंभू कहाँ फिर हमने उठाए हैं, वहाँ से लेके भागे। क्या घटनास्थल में मौत हो गई थी? जी अभी तो डॉक्टर भी तो हुआ डॉक्टर कहीं जल्दी ले जाइए कटिहार। प्रदेश में ऐसा प्रतीत होता है जैसे अपराधी अलर्ट मोड पर रहते हैं। एक वारदात के बाद दूसरी वारदात की खबर को सुर्खियों में आने में समय नहीं लगता। कटिहार के बाद मुजफ्फरपुर में भी अपराधियों का तांडव देखने को मिला। बीती रात अपराधियों ने शिक्षक को लूटपाट के दौरान गोली मार दी। शोर मचाने पर जब आसपास के लोग इकट्ठा हुए तो अपराधी हथियार लहराते हुए फिल्मी स्टाइल में वहां से भाग निकले। घायल अवस्था में पड़े दर्द से करहा रहे शिक्षक को स्थानीय लोगों की मदद से आनंद फानन में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उन्हें पटना रेफर कर दिया। मोतीपुर थाना क्षेत्र में कल रात एनएच पे 3 अपराध कर्मियों ने 2 बाइक सवार को ओवरटेक करके उनके पास से मोबाइल, पर्स, कुछ पैसा छीना और छीनने के क्रम में एक गोली भी मारी है। जो इंजर्ड है उसका इलाज चल रहा है। कैसे से क्या है, क्या करते थे, कहाँ जा रहे थे? ये बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मोतिहारी जिला में कॉन्ट्रैक्ट टीचर का काम करते थे और बाकी कुछ दवाई वगैरह का भी बिजनेस करते हैं। उसी सिलसिले में मुजफ्फरपुर से वापस जा रहे थे अपने घर। बिहार को क्या कहा जाए, मौजूदा मंत्रिमंडल ने तो सुशासन की उपाधि दे रखी है, लेकिन सच में क्या ऐसा प्रतीत होता है? आए दिन मासूम जनता अपराध का शिकार हो रही है तो न जाने कितने क्षेत्र आम सुविधाओं से वंचित हैं। प्रशासनिक लापरवाही चरम पर रहती है। भ्रष्टाचारियों की गैंग का जंगल भी कहा जा सकता है। अब आप ही सोचिए, इतनी खामियों के बाद भी किसी प्रदेश में सुशासन कैसे हो सकता है? अगर सुशासन है तो सुशासन बाबू के राज में अपराध क्यों बेलगाम है? लगातार क्यों बढ़ रहा है अपराध का ग्राफ? प्रदेश में जंगल राज वाला हाल क्यों है?
सरकार पर ऐसे तमाम सवाल निशान है, लेकिन जवाबों के लिए इंतजार ही एक तरीका है। डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। नहीं थम रहा अपराधियों का। तो कटिहार में आरजेडी नेता सह कपड़ा व्यवसायी निर्मल बुबना की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लगातार 2 मामले यहां पर आपराधिक सामने आए हैं, जहां घायल शिक्षक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, एक शिक्षक पर वार किया गया, तो कटिहार में खुद आरजेडी नेता को निशाना बनाया गया। तो इस पूरी खबर पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता कुमार गौतम सीधे जुड़ गए हैं। गौतम की तरफ चलते हैं। गौतम, लगातार जिस तरीके से आपराधिक घटनाओं को लेकर हम हर रोज जनता के सामने आते हैं और एक मुद्दे पर रोजाना बहस होती है कि बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है। 2 यहां पर ताजा खबरें सामने आई है, जहां कटिहार में खुद नेता जी इसका शिकार हुए हैं, उनकी हत्या कर दी गई है, तो वहीं मुजफ्फरपुर में एक शिक्षक को गोली मार दी गई है। लगातार अपराध का ग्राफ घटने के बजाय बिहार में बढ़ता जा रहा है और उसके बावजूद भी लगातार कहा जा रहा है कि सुशासन बाबू की सरकार है। सुशासन तो कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन कुशासन जरूर नजर आ रहा है। गौतम, बिल्कुल, तथाकथित सुशासन का जो दौर है वो अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकबाल पर कहीं ना कहीं ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। और यही वजह है कि जब से नए कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए हैं, तब से अपराधियों का इस कदर बोलबाला है कि आप देखिए कि राजधानी पटना में हाई प्रोफाइल मर्डर होता है, कटिहार में हाई प्रोफाइल मर्डर होता है, मुजफ्फरपुर में हाई प्रोफाइल मर्डर होता है। इसके अलावा जो ज्वेलरी की दुकानें हैं वो बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है अपराधियों के लिए, और करोड़ों रुपए के जो ज्वेलरी है वो अब तक बिहार में लूटे जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये घटना ये बताती है कि कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है कि आखिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर अपराधी कैसे चले जाते हैं। और कई घटनाएं तो ऐसी हैं जिसको लेकर के प्रशासन खुद उसकी लाश को सल्टाने की बात करता है, उसकी लकड़ी की व्यवस्था करता है। यानी कि पुलिस के जो तंत्र हैं वो फेल हुए हैं। अपराध की घटनाओं से पहले पुलिस किसी भी मामले पर जो है अनुसंधान, या कह सकते हैं कि अपना जो नजरिया है वो मजबूत नहीं कर पा रही है, और अनुसंधान के बाद यानी घटना के बाद भी सही तरीके से अनुसंधान नहीं कर पा रही है, कहीं ना कहीं मिसगाइड हो जा रही है। लेकिन इसके पीछे जो मुख्य वजह है वो ये है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर जो लगाम है सरकार की वो कमजोर हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के सरदार वल्लभ भाई पटेल में जाकर के गृह विभाग की लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और लगातार ये कहते हैं कि बिहार में पुलिस का शासन या जो पुलिसिंग है वो मजबूत हुई है, पुलिस तंत्र मजबूत है, बिहार में सुशासन का राज है, किसी को फंसाया नहीं जाता, किसी को बचाया नहीं जाता। लेकिन कहीं ना कहीं शराबबंदी कानून के बाद जिस तरह से पुलिस का ध्यान सिर्फ और सिर्फ शराब की खेप पकड़ने में है, वहीं कहीं ना कहीं जो दूसरे दर्जे के जो अपराधी हैं वो इस घटना को अंजाम देने में गुरेज नहीं करते। आप देखिए कटिहार की इतनी बड़ी घटना हो जाती है, मुजफ्फरपुर में फिर इतनी बड़ी घटना हो जाती है। इसके अलावा बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर हर दिन कहीं ना कहीं घटनाएं हो रही है और जो बड़ी घटना है वो उस पर डिबेट हो रहा है। तो मुख्यमंत्री की जो सहयोगी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी है, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा है जिसके मुखिया हैं जीतन राम मांझी, और इसके अलावा जो विकासशील इंसान पार्टी है उसकी तरफ से ये जवाब आता है कि पुलिस का इकबाल खत्म नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म नहीं हुआ है, अभी भी यहाँ पे कानून का राज है। और ये हवाला देते हैं दूसरे राज्यों के मुकाबले यहाँ पे अपराध का ग्राफ कम है ये कह के कहते हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष विपक्ष महागठबंधन, चाहे वो कांग्रेस कर ले, वामपंथी दल के नेता कह लें या फिर आरजेडी कह लें,
तमाम जो विपक्षी दल हैं वो सरकार को जगाने की कोशिश करते रहे हैं, चाहे वो सदन के अंदर हो, सदन के बाहर हो, प्रदर्शन के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। और खास करके जो सदन में नहीं है, जन अधिकार पार्टी, पप्पू यादव की जो पार्टी है, वो लगातार सरकार के ऊपर निशाना साधती रहती है। वो ये पूछ रही थी कि आखिर इतना बड़ा सवाल कई बनते हैं गौतम, लेकिन जवाब ना सरकार की तरफ से मिल रहा है, ना ही पुलिस प्रशासन की तरफ से मिल रहा है। कटिहार से हमारे संवाददाता भी इस पूरी खबर पर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निरंजन हमारे साथ जुड़ गए। निरंजन, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है पूरी खबर पर? क्या अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में? निरंजन, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए, आवाज अभी नहीं मिल रही है। गौतम, जिस तरीके से यहां पर सुशासन बाबू की सरकार पर कई सवाल खड़े होते हैं, लगातार जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं गौतम सामने आ रही हैं, उसे लेकर पुलिस प्रशासन के उदासीन रवैये पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि कई दिन बीत जाने के बाद भी ना तो गिरफ्तारियां होती हैं, ना ही पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई होती है कि यहां बदमाशों के हौसलों पर किसी तरह से रोक लग सके। बिल्कुल, और अहम सवाल यह है कि आखिर हथियार इनके पास आ कहां से रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि इतना हथियार इनके पास कहां से उपलब्ध हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात के संकेत हैं कि अपराधियों के पास हथियारों का जो जखीरा है वो बाहर से आ रहा है या फिर वो खुद निर्मित कर रहे हैं। तो हालांकि छापेमारी लगातार प्रशासन कहती है, लेकिन जेल के अंदर से भी कई वारदातें हो रही है जो बिहार के अंदर इन दिनों जो जांच के दायरे हैं वो जेल के अंदर से की तरफ जाते हैं। क्योंकि जेल के अंदर आप देखिए कि जिस तरह से अकाउंट का मिलना, खोखा का मिलना या फिर मोबाइल का मिलना, ये बताता है कि बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, जो अपराधी पकड़े गए हैं, उनके इशारे पर कहीं ना कहीं अब बाहर में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आप देखिए, आरजेडी के नेता की हत्या हो जाती है। आप देखिए, मुंगेर में बीजेपी के नेता की हत्या हो जाती है। तो कहें अपराधी गोली मार करके चल पड़ते हैं। उनको पकड़ने के लिए ना तो सीसीटीवी के कैमरे हैं, ना ही पुलिस की वो जिप्सी, ना पुलिस का वो तंत्र जो उस कानून के दायरे तक ला सके, अपराधियों को पकड़ सके। बिहार के अंदर राजधानी पटना में भी अपराध बढ़ा है। बिहार के कई जिले हैं जहां पर अपराध बढ़ा है, और खास करके कटिहार जैसा इलाका जहां से उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद आते हैं। आप देखिए, मुजफ्फरपुर इतना बड़ा गढ़ है, मुजफ्फरपुर में कारोबारी है, वहां पे इस तरीके की घटना होती है। और इसके अलावा एक घटना जो सबसे ज्यादा है, जिस पर प्रशासन पूरी तरीके से ढिलाई कर रहा है, वो है साइबर क्राइम। हर दिन ऐसी घटनाएं अलग अलग जिलों के अखबार के पन्नों में जरूर आती है, जहां पर लाखों रुपए की ठगी हो जाती है। और ये कहीं और से नहीं हो रहा है। एक वक्त था जब झारखंड के दुमका और साहेबगंज इलाके में साइबर क्राइम का सबसे बड़ा हब हुआ करता था पूरे इंडिया में, लेकिन उसके अलावा अब बिहार के अंदर इन तरीके की जो चीजें आ रही है, तो साइबर क्राइम की भी संख्या बढ़ रही है। तो साइबर क्राइम के साथ साथ अपराध का ये बढ़ना जरूर बताता है कि बिहार के अंदर पुलिस का जो तंत्र है, पुलिस का जो इकबाल है, वो कमजोर पड़ा है। और क्या उस पुलिस के का जो अभी जो पिछले 15 सालों में जो कल्चर रहा है, उस कल्चर से निकल करके अब जो नई टेक्नोलॉजी के आधार पर जो अपराधी अपराध कर रहे हैं, क्या उस अपराधी के हिसाब से पुलिस की जो अनुसंधान है या पुलिस की जो सोच है या पुलिस की जो पकड़ने का तरीका है, क्या वो धीमा पड़ गया है? तो कई ऐसे सवाल हैं। मुख्यमंत्री भले ही हाई लेवल मीटिंग कर रहे हों या फिर मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हों कि बिहार में पुलिस का राज है, लेकिन ना तो डीजीपी, ना तो एडीजे और ना ही पुलिस जिले के एसएसपी के ऊपर इस बात का असर होता दिख रहा है। अनुसंधान के जरिए भी कई महीने बीत जा रहे हैं। आप देखिए, राजधानी पटना का वो घटना आपको याद होगा, जब रुपेश हत्याकांड हुआ था, तो 1 महीने के बाद पुलिस ने एक ऋतुराज की गिरफ्तारी की थी और ये कहा था कि यही वो आरोपी है। लेकिन बावजूद उसके परिवार के लोग सीएम से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि एक छोटे से रोड रेज की घटना में इतना बड़ा हादसा नहीं हो सकता है। आप देखिए, दरभंगा में जिस तरीके से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए के सोने की लूट हो जाती है, उसके बावजूद एक भी सोना और अपराधी गिरफ्तार नहीं होते हैं उस पूरे मामले में। तो आखिर अपराध होना अलग बात है, अपराध के बाद अगर आपने गिरफ्तारी की होती, अपराध के बाद आपने वो हथियार बरामद किए होते, तब जाकर के आप साक्ष्य न्यायालय को देंगे और न्यायालय उस पर सजा मुकम्मल करेगा। लेकिन आपकी पुलिसिंग कमजोर हुई है। देखिए, एक बार तो अभी
हाल की घटना है कि जो अपराधी पकड़ा गया था, एसटीएफ के जवानों ने जब उसको शादी के मंडप से रंगे हाथ पकड़ा था, पटना की ही घटना है वो, और उसको 2 दिनों के अंदर बेल मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस का जो सिस्टम है, पुलिस का पर भी यहाँ खड़े होते हैं। गौतम, बिल्कुल सही आपने कहा कि कई ऐसे सवाल हैं जो पुलिस प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ मुजफ्फरपुर से यहाँ हमारे संवाददाता शिवशंकर झा भी जुड़ चुके हैं। शिवशंकर, क्या किसी की कोई अभी तक गिरफ्तारी हो पाई है इस पूरे मामले पर? एक शिक्षक को गोली मार दी जाती है, क्या इसके पीछे कोई कारण अभी तक निकल कर आया है? क्या कुछ उनकी मंशा थी? कोई गिरफ्तारी इस पर हो पाई है अभी तक? जी, मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर में तो आज तक लगातार अपराधियों का लगातार सरेआम तांडव जारी है। जिस तांडव के जरिए में कभी शिक्षक को गोली मारी जाती है तो कभी किसी व्यवसायी को गोली मारी जाती है। और एसएसपी यहाँ जयंतकांत मुजफ्फरपुर अपना कोरम पूरा करने के लिए निर्दोष लोगों को कट्टा सटा करके जेल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना वो पल्ला झाड़ लेते हैं और अपराधी कहीं से गिरफ्तार नहीं होती है। और पूर्ण रूपेण देखा जाए तो पूरे यहाँ की बिहार की पुलिस प्रशासन पूरी तरह असफल देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर शिवशंकर अगर देखा जाए तो लगातार अपराध का ग्राफ एक तरफ बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर तमाम, अगर हम यहाँ नेताओं की बात कर ले तो उनका कहना है कि सुशासन बाबू की सरकार है और कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति ही चल रही है। पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े होते हैं, सिस्टम पर कई सवाल खड़े होते हैं। अगर बात करें हम अपराध की और बिहार राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार की बात करें तो आज क्रेट में कटिहार में इतनी बड़ी बेरहमी से 15 गोलियों की तकरार से 15 गोली मार करके एक व्यक्ति की हत्या, राजद नेता की हत्या कर दी जाती है और वहीं पेट्रोल पंप की भी लूट की जाती है। तो उतना अगर पुलिस कहाँ क्या करती है, ये सवाल तो ये उठता है कि पुलिस आखिर है कर क्या रही है। कहा जाता है कि लगातार प्रतिदिन हमारी टीम अलग अलग कार्यों में चलती है, तो फिर यहाँ पुलिस कर क्या रही है? और लूट हत्या के बाद कम से कम आधे घंटे की डिस्टेंस के बाद लूट, पेट्रोल पंप की लूट हुई है। इतना देर पुलिस थी कहाँ और क्या कर रही थी? जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवशंकर हमारे साथ इस पूरी खबर पर अपडेट देने के लिए। गौतम की तरफ चलते हैं। गौतम, जिस तरीके से यहाँ पर नेता को गोली मारी जाती है, गोली मारने के बाद बैंक में भी लूट की जाती है और उसके बाद आराम से यहां से बदमाश फरार हो जाते हैं। एक साथ दो घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगती है। एक बड़ा सवाल यहां सिस्टम पर भी उठता है कि क्या पुलिस प्रशासन तभी कार्रवाई करेगी जब कोई बड़ी घटना हो जाएगी या बदमाश उस घटना को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो जाएंगे? क्या पुलिस की नींद तभी टूटती है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है? उससे पहले पुलिस को इसके बारे में ना कोई भनक लग पाती है, ना ही पुलिस समय पर वहां पहुंच पाती है। कई सवाल अगर उठते हैं तो लाजमी से यहां पुलिस प्रशासन पर उठते हैं, पुलिस प्रशासन पूरे सिस्टम पर उठते हैं। देखिए, जाहिर तौर पे कोई भी अपराध हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो या जैसा भी अपराध हो, उस अपराध के लिए ही पुलिस को बनाया गया है कि वो उस पुलिस अपराध को रोक सके या अपराध होने के बाद अनुसंधान कर सके। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार की पुलिसिंग का जो तंत्र है, जो सिस्टम है, वो सीसीटीवी कैमरे पर टिका हुआ है। अब उनके पास जितनी भी घटनाएं आप देख लीजिए पिछले 3 महीने में, वो सीसीटीवी कैमरे खंगालते हैं और वो सीसीटीवी कैमरे जो सरकार ने लगाए हैं वो कारगर नहीं है। वो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अपने स्थानीय प्रतिष्ठान में प्राइवेट तौर पे जो लगाए गए हैं वही काम कर रहे हैं और वही एकमात्र आधार है। तो इस पुलिस के पास कोई भी अपना तंत्र नहीं है जिसके जरिए वो अपराधियों तक पहुंच सकती है। दूसरी बात, एक वक्त था कि हर चौक चौराहे पर, खास करके ऐसे इलाकों पर जहां से पुलिस की गश्ती होती थी, एक खौफ होता था कि वहां पर ना तो रंगदार नजर आते थे, न रंगदारी मांगने वाला नजर आता था। और अपराध जैसी संगीन घटना को अंजाम देने के बाद घंटों अगर उस शहर में, उन गलियों में, उस सड़कों पर अगर कोई घूम रहा हो और पुलिस वहां पर नजर न आए तो अपराधियों के हौसले बिल्कुल ही मस्त नजर आएंगे। तो यही कारण है कि बिहार में इन दिनों जेडीयू प्रवक्ता माधव आनंद हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। गौतम, आपको रोकना चाहूंगी। माधव आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। जी माधव आनंद जी, एक बार फिर से हम बात करेंगे अपराध के ऊपर आपसे। दो ताजा मामले सामने आए हैं, जहां कटिहार में एक नेता को गोली मार दी जाती है, वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर की बात कर ले तो यहां एक शिक्षक को गोली मार दी जाती है। कहां है सर पुलिस प्रशासन? देखिए, अब पुलिस प्रशासन अपने काम में मौजूद है और जहां भी घटनाएं घटित हो रही है, कल भी आपके चैनल पे मैं डिबेट में था और मैंने यही बताया था कि जो भी घटनाएं घटित होती है, पुलिस प्रशासन में जो है पूरी तत्परता के साथ उस पर जैसे इन्वेस्टिगेशन करने से लेके
जो भी लोग संलिप्त हैं उनको पकड़े जाने से लेके हर तरह के काम में पुलिस अपने आप को इन्वॉल्व करके रखती है। घटनाएं घटित हो रही है, मैं इससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। जो भी घटनाएं घटित हो रही है मीडिया के सामने है, हम लोग के सामने है। कोई भी एक भी घटना घटित होती है तो ये दुर्भाग्य की बात है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी तो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। हर कोई भी व्यक्ति माधव आनंद जी, सुशासन कहाँ है सर, आप खुद ही बताइए। कटिहार का आपको मामला मालूम होगा कि एक नेता को गोली मार दी जाती है, उसके बाद बैंक में लूट करके आराम से फरार हो जाते हैं। एक साथ दो घटनाओं को वही वहां पर बदमाश अंजाम देते हैं और आराम से वहां से फरार हो जाते हैं। कहाँ है सर सुशासन सरकार? सुशासन बिहार में है, सुशासन बिहार में है। तभी किसी एक दल एक गठबंधन को लगातार 15 साल से ज्यादा लंबे वक्त बिहार की जनता ने ऐसा अपना प्यार दिया है। तो घटनाएं घटित हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं घटनाएं घटित नहीं होती है, हर जगह घटित होती है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी चाहे छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, हर घटना का जो है तो खुद से मॉनिटरिंग करते हैं। पुलिस प्रशासन चुस्ती के साथ काम कर रहा है। 90 का दशक भी याद रखिएगा, उस समय भी कितनी घटनाएं घटित होती थी। जब आप तुलना करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो अभी उसके मैटर उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोग के लिए एक भी घटना क्यों न घटित हो, हम सब लोगों को जैसे शर्मिंदा होना पड़ता है। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ हर घटना के पीछे पड़ी हुई है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो लोग भी दोषी हैं वो पकड़े जा रहे हैं, उन पे जैसे उचित कार्रवाई हो रही है और कानून अपना काम कर रही है। कानून का राज है, जंगल राज नहीं है। जो जंगल राज 1990 लालू जी के राज में हुआ करता था, जब सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने भी कहा कि जंगल राज कहा, तो जंगल राज बिहार में नहीं है। बिहार में सुशासन की सरकार है और जो भी व्यक्ति दोषी हैं वो दंडित हो रहे हैं, सलाखों के पीछे जा रहे हैं। सरकार उस पर, प्रशासन उस पर कार्रवाई कर रही है। चलिए, बेहतर है कि ये आश्वासन आप इसी तरीके से माधव आनंद जी आगे भी देते रहें। ये आश्वासन लोगों के बड़े काम आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप सुशासन बाबू की बात कर रहे हैं, सुशासन तो नजर नहीं आ रहा है लेकिन कुशासन जरूर नजर आ रहा है। जिस जंगल राज की आप बात कर रहे हैं माधव आनंद जी, ये जो टाइम चल रहा है ना, इस टाइम को भी आगे की पीढ़ी याद करेगी। नहीं, आप जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो बिहार की जनता बहुत ही अभी खुशी है। मैं कहना घटना घटित हो रही है, चाहे शराब के मामले में मैटर हो या हत्या का मामला हो, अपहरण का हो, लूटकांड का हो, कोई भी घटना जो घटित होती है तो हम सब लोगों को शर्मसार होना पड़ता है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि बिहार में सुशासन की सरकार नहीं है। यहाँ जो भी अपराधी हैं पकड़े जा रहे हैं। 90 के दशक वाली बात नहीं है कि अपहरण करता जैसे मुख्यमंत्री आवास पे बैठा हुआ करते थे और मुख्यमंत्री आवास पे बैठ के चाय पानी पीते थे, वो समय नहीं है। यहाँ कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो, अगर उसने अपराध किया है तो उसका जो जगह है वो सलाखों के पीछे और वहां जो है तो पुलिस पहुंचाने का काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया माधव आनंद जी हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो सीधे अपने संवाददाता कुमार गौतम की तरफ चलते हैं। हमारे साथ गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, जिस तरीके से अभी हमारे साथ यहां पर जेडीयू प्रवक्ता जुड़े थे माधव आनंद, उनका कहना है कि सुशासन बाबू की सरकार है और लगातार कार्रवाई चल रही है और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई हो रही है। लगातार इस तरीके के आश्वासन गौतम हमें मिल रहे हैं और शायद ये जो आश्वासन है ये लोगों के भी काम है, क्योंकि लगातार अगर अपराध की जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, ग्राफ और आंकड़ों को अगर उठाकर बात की जाए तो लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक उसी तरीके से अपराध के केसेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कहीं भी सुशासन यहां पर नजर नहीं आ रहा है। इस पूरे मुद्दे पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर सरकार की तरफ से कुछ मिलता है तो वो है आश्वासन। बिल्कुल, और मुझे पूरी उम्मीद थी, जैसे ही आपने कहा कि माधव आनंद फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, तो उनके जो उत्तर थे, उनका जो आंसर था वो पहले से ही ये तय था कि वो यही कहेंगे कि 2005 के पहले क्या होता था, 90 का दौर क्या था, क्योंकि ये सब कुछ रटाया बात है। ये कहेंगे कि ये चीजें घटित हो रही है, लेकिन वो दौर नहीं है जब मुख्यमंत्री के यहाँ से अपराधी जो है बैठे मिलते थे या उनका संरक्षण मिलता था। लेकिन कहीं ना कहीं माधव आनंद को ये सोचना चाहिए कि आज ये अपराधी यदि मुख्यमंत्री आवास पे नहीं है या मुख्यमंत्री आवास से संरक्षित नहीं हो रहा है तो कहाँ है, इस बात का पता क्या पुलिस नहीं लगा सकती है? कहीं ना कहीं ये बात माधव आनंद से पूछना, अगली बार जब मुलाकात होगी तो जरूर पूछेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जदयू के नेता हो, बीजेपी के प्रवक्ता हो, वीआईपी पार्टी के जो भी सरकार में है, वो सरकार को भरपूर बचाने की कोशिश करते हैं
और 3-4 लाइन जो पंच लाइन जिसको बोलते हैं हम लोग, वो पक्का याद है उनको कि मुख्यमंत्री ना तो किसी को बचाते हैं न फंसाते हैं, यहाँ पे कानून का राज है। और तीसरा जो है महत्वपूर्ण लाइन है वो ये है कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के दौर में क्या होता था सबको पता है। खैर बहरहाल अभी वर्तमान स्थिति यह है कि बिहार के अंदर जो अपराध हो रहे हैं इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछे जाएंगे, हम भी पूछेंगे, मीडिया भी पूछेगी। इसलिए पूछेगी क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी नहीं है कि हम उनसे सवाल पूछेंगे। तुम रोकना चाहूंगी आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। धन्यवाद। बिल्कुल मृत्युंजय जी, सवाल आपसे अपराध को लेकर करना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहा है, आज ताजे 2 मामले सामने आए हैं जहां पर कटिहार में एक नेता को गोली मार दी जाती है, तो वहीं मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहां एक शिक्षक को गोली मार दी जाती है। लेकिन जब सवाल यहां सरकार के नुमाइंदों से पूछा जाता है तो उनका कहना है कि सुशासन बाबू की सरकार है, कार्रवाई जरूर होगी। लगातार वहां से आश्वासन पर आश्वासन मिल रहे हैं। सर, बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है, महाजंगल राज, अपराधी राज कायम हो गया। हमारे नेता लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि बिहार में ये क्या चल रहा है। कहीं जहरीली शराब से लोगों की मौतें हो रही हैं, प्रशासन लिपापोती में लगा है, कहीं घुसकर गोली मारा जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है, कहीं आज हमारे नेता पार्टी के नेता की हत्या हो गई वहाँ मुजफ्फरपुर में शिक्षक। ये हो रहा है क्या? आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमें पता नहीं, कुछ भी सवाल मुख्यमंत्री जी से पूछा जाता है घटना पर तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमें पता नहीं। ये ऐसे नहीं चल सकता है कि बिहार में पूरी तरह से जंगल राज कायम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो अपराधियों का गढ़ बन चुका है पूरी तरीके से बिहार। 2 ताजा मामले सामने आए जहां पर कटिहार में आरजेडी नेता को गोली मार दी जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर में एक शिक्षक को खुलेआम गोली मार दी जाती है। तो अपराधियों का पूरी तरीके से गढ़ बिहार बन चुका है। अगर ग्राफ की बात करें तो लगातार अपराध का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। जहां सुशासन बाबू की सरकार के दावे भरती हुई सरकार यहां पर थक नहीं रही है। सरकार का कहना है कि कार्रवाई हो रही है और जो भी इसमें संलिप्त हैं, जिनकी भी गलती है, उन पर कार्रवाई होगी, उन्हें जेल में डाला जाएगा। और शायद जिस तरीके के आश्वासन दिए जा रहे हैं वो आश्वासन आगे भी मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कुमार गौतम हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।